ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्यद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी। श्री कमल 32 में आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, अब कर्मोदय शरीरादि संयोग को कोई महत्व मत दो, इनकी सत्ता मत मानो। मत मानो का मतलब उनकी सत्ता है, लेकिन उनसे हमें अंश मात्र भी प्रयोजन नहीं है। यह सब पर्यायी परिणमंतो त्रिकालवर्ती क्रमबद्ध है, निश्चित है, अटल है। और कैसे हैं? सभी क्षणभंगुर है, नाशवान है। और जो क्षणभंगुर नाशवान हो, ऐसी क्रमबद्ध पर्याय जो होनी ही होनी है, उसे परमात्मा भी एक अंश मात्र भी इधर उधर बदल नहीं कर सकते। तो हम उसमें माथा मारने का प्रयास क्यों करें? बहुत सीधी सी बात है। फिर भी जीव इन बातों को सुनकर भी चेतता नहीं है, जागता नहीं है, माथा मारने जाता ही है। कब कैसा क्या होना है, यह तो केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलक रहा है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। अरे भैया, केवल ज्ञानियों के ज्ञान में झलकते हुए भी एक समय के लिए भी केवल ज्ञानियों का वहाँ उपयोग नहीं है। यदि एक समय के लिए भी उपयोग चला जाए तो पर से खिसक जाए, तो केवल ज्ञान न रहे। बात बराबर गहराई से समझनी है। केवल ज्ञानियों को जानने में आ रहा है, फिर भी एक समय के लिए भी जानने जाते नहीं हैं, और हम निरंतर पर को जानने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं जानने में आ रहा है तो भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भैया, जानने वाले को जान लो तो मनुष्य भव की सफलता है। इसलिए इस पर द्रव्य पर भावों की तरफ का लक्ष्य खत्म करो, वहाँ से दृष्टि हटाओ और अपने सर्वज्ञ स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप को देखो, इसी में लीन रहो। यही इष्ट है, प्रयोजनीय है। और इसी के आश्रय से यह सारे कर्म कषाय पर्याय विलय को प्राप्त होगी, निर्जरित होगी, क्षय होगी, नष्ट होगी। और अपने में अटल अभय स्वस्थ मस्त रहना ही कर्मों को जीतना है। यही जिनेन्द्र परमात्मा के वचन जिन वाणी में कहे गए हैं, जो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है, इसे सहर्ष स्वीकार करो। इसको गाथा 26 में बता रहे हैं। जिन्वयनम शुद्ध शुद्धम अन्मोयम ममल शुद्ध सहकारम ममलम ममल स्वरूपम जम रयनम रयन सर्व सम्मिलियम। निज शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहना सम्यक चारित्र, मुक्ति मार्ग और आनंद, परमानंद दशा है। यह जिनेन्द्र परमात्मा के वचन स्वीकार करने से स्वयं शुद्ध सिद्ध परमात्मा होते हैं। जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है, हे भव्य जीवो, अपने शुद्ध चैतन्य ममल स्वभाव का आलंबन लो।
इसी का सत्य श्रद्धान ज्ञान कर इसी में लीन रहो, यही मुक्ति का मार्ग है। यह अमृतमय शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करो। अब पर पर्याय कर्म मलादि की और मत देखो। कर्म मलों से रहित अपना यह ममल स्वरूप अर्थात यह आत्मा यानी कि मैं अनादि निधन शुद्ध सिद्ध परमात्मा के समान ही था, हूँ और रहूँगा, और मुझे अपने स्वयं के स्वरूप के ध्यान में लीन रहना है, और इसी से रत्न के समान नहीं, रत्न से भी महान, ऐसे रत्नत्रयमयी यह जो मेरा स्वभाव है, स्वयं का सिद्ध स्वरूप है, मुझे प्राप्त हो जाएगा। प्रकट जो है उसको ही प्रकट करना है, प्राप्त की ही प्राप्ति करनी है, और पर्याय में सिद्ध परमात्मा बन जाऊंगा। इसलिए द्वादशांग का सार निज शुद्धात्म स्वरूप में दृष्टि अभेद कर, तादात्म्य कर, निर्विकल्प सहज समभाव में रहना, यही सबका सार है। सार को पकड़ना है, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। और जब जीव अपनी लगन से प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक अपने ज्ञायक परिणति को प्राप्त करता है और निरंतर विचार करता है, मैं ज्ञायक मात्र हूँ, मैं विभाव भाव से भिन्न हूँ, शरीरादि कर्मोदय से भिन्न हूँ, किसी भी पर्याय में अटकने वाला मैं नहीं हूँ, मैं अगाध गुणों से भरा हूँ, मैं ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, परम पारिणामिक भाव हूँ। इस प्रकार की तरंगे ज्ञानी साधक को निरंतर चलती है, और इन्हीं विचारों से पूर्व कर्म बंधोदय निर्जरित क्षय होते हैं। ममल स्वभाव में लीन होने पर स्वयं अरहंत सिद्ध परमात्मा हो जाता है, और शुद्धात्मा को जाने बिना भले ही क्रियाओं के ढेर लगा दो, उगे पात्रे कहो या पिच्छी कमंडलू कहो, इनके ढेर लगा दो, परंतु उससे आत्मा नहीं जाना जा सकता, न मुक्ति पाई जा सकती है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से ही आत्मा को यानी स्वयं से स्वयं को जाना जाता है, और ऐसे ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के ज्ञायक भाव के आश्रय से ही मुक्ति को पाया जाता है। तीनों लोक में, तीनों काल में इसके अलावा दूसरा कोई उपाय हमें तो ज्ञात नहीं होता। तो फिर प्रश्न आता है कि मात्र ज्ञान करने से क्या होता है? जब तक तद्रूप आचरण न हो तब तक कर्म भी क्षय नहीं होते। इसलिए ज्ञान के साथ संयम तब करना भी आवश्यक है या नहीं? तो समाधान में कहते हैं कि जीवों को सच्चे ज्ञान और क्रिया की खबर ही नहीं है। मैं ज्ञान तथा क्रिया दोनों करता हूँ, कर सकता हूँ, यह सबसे बड़ी भ्रांति, यह मायाजाल, यह बेहोशी में उलझे रहते हैं। बाह्य ज्ञान को, भंग भेद के प्रश्नोत्तरों को, धारणा ज्ञान को वे ज्ञान मानते हैं, और परद्रव्य के ग्रहण त्याग को, शरीर आदि की क्रिया को, शुभाशुभ भावों को वे क्रिया मानते हैं, उपादेय मानते हैं, करने योग्य मानते हैं। मुझे इतना आता है, मैं ऐसी कठिन से कठिन क्रियाएं करता हूँ, मैं सारे परिश्रमों को सहन करता हूँ, मैं दुख दर्दों को सहन करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ,
कहीं न कहीं मैंपना पर द्रव्य पर भावों में पड़ा हुआ है। और इस प्रकार के मिथ्या मद में वहाँ कषायों की मंदता भी भले हो जाए, उसमें संतोषित हो जाता है, उसमें धर्म की स्थापना कर लेता है। और यहाँ परमात्मा ने कहा है, निज स्वरूप की अनुभूति के बिना, यानी चौथे गुण स्थानक में जीव अपनी आत्मा की अनुभूति करता है, अपनी आत्मा का यथार्थ श्रद्धान करता है, और उसके बिना, इस आत्मज्ञान के बिना ज्ञान होता नहीं है। तथा निज स्वभाव में रहना, निज स्वरूप में परिणमित होना, ज्ञान आनंद आदि दशा में रहना, अपनी सूरत रखना, स्वभाव में लीन रहना, यह आत्मा की, किसकी? मेरी क्रिया है, यही मेरा पुरुषार्थ है, यही संयम है, यही तप है। इसलिए चौथे गुण स्थानक को स्वरूपाचरण चारित्र कहा। स्वरूप में आचरण रूप चारित्र का नाम अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थानक है। और इसके बाद संयमाचरण चारित्र, यानी पांचवें छठे गुण स्थानक में देशवीरति सर्ववीरति अपेक्षा से होती है, ना नहीं कहा, लेकिन उससे धर्म नहीं होता। वो साधन हो सकते हैं, सहायक हो सकते हैं, लेकिन उन साधन के द्वारा जब संयम यानी अपने स्वरूप में, अपनी स्वभाव में आचरण रूप, स्थिरता रूप चारित्र का पालन जो है, उसे देश चारित्र, और सकल चारित्र जो अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग में लीन होते हैं, इसका नाम चारित्र है। शुद्धि की वृद्धि का नाम चारित्र है। चारित्र शब्द आत्मा से जुड़ा है और वीरति शब्द मन वचन काया से जुड़ा है। पौद्गलिक क्रिया आत्मा कहाँ कर सकता है? मैं कर ही नहीं सकता। जड़ के कार्य रूप तो जड़ ही परिणमित होता है। आत्मा से जड़ के कार्य कभी होते नहीं, और जड़ से आत्मा के कभी कार्य होते नहीं, और विभाव कार्य भी स्वरूप परिणति नहीं है। मैं तो इन सब से भिन्न न्यारा ज्ञायक ध्रुव ममल स्वभावी हूँ, और ऐसे साधक की परिणति से कर्मों का क्षय होता है। इस प्रकार ज्ञान की अंतरंग साधना चलती है, और पर्याय की पात्रता अनुसार तद्रूप बाह्य आचरण, संयम, तप आदि होते हैं, परंतु ज्ञानी का लक्ष्य उस ओर नहीं होता। वह तो अपना पुरुषार्थ अपने ज्ञान ध्यान स्वभाव की साधना का ही करते हैं। इसलिए इस बात को बराबर ध्यान में रखना है। यहाँ कहते हैं कि यह कर्मोदय जन्य भाव निमित्त संयुक्त तो बाधक बनते हैं। अपने स्वभाव की साधना स्मरण ध्यान ज्ञान करते हैं तो यह कर्मोदय जन्य भाव स्थिर ही नहीं रहते, भयभीत भ्रमित करते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो इसमें जिन तारण स्वामी गाथा 27 में कहते हैं, श्रेष्ठम च गुण उवस्नम श्रेष्ठम सहकार कम्म संक्षिपनम श्रेष्ठम च इष्ट कमलम कमल सिरी कमल भाव ममलम च। अर्थात श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, परम इष्ट अपना ममल स्वभाव है। इसकी साधना करने से श्रेष्ठ गुण, पंच परमेष्टि पद, पंच ज्ञान, दश धर्म, रत्नत्रय, अनंत चतुष्टय आदि अनंत गुण पर्याय में प्रकट होते हैं। ध्रुव तत्व में तो अभी है, लेकिन अभी पर्याय में प्रकट नहीं है। वह
ममल स्वभाव के आश्रय से पर्याय में प्रकट होते हैं और इसी श्रेष्ठ परम इष्ट निज परमात्मा स्वरूप का आश्रय करने, उसमय रहने से सारे कर्म भी क्षय हो जाते हैं। इसलिए हे कमल श्री, अपना कमल भाव जागृत करो। कौन सा कमल भाव? जो सदा निर्लिप्त था, निर्लिप्त ही है, कभी पर रूप, पर द्रव्य, पर भाव रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। आज दिन तक मैं कभी पर में लिप्त हुआ नहीं, हो सकता नहीं। ऐसा मेरा स्वभाव है, मुझ आत्मा का स्वभाव है। ये तो भ्रांति से, अनादि से मैं मान रहा था, अब मिथ्यात्व को चकनाचूर कर दिया है। जिसे सम्यक दर्शन प्रकट है, वह अब इस बाहर की माया जाल में अंश मात्र भी नहीं उलझेगा। और यही निज शुद्धात्मा श्रेष्ठ और इष्ट है। अपना आत्म स्वभाव इन सारे कर्मों से सदैव भिन्न है। इसी की साधना करो। ममल स्वभाव में लीन रहना ही चारित्र पद, साधु पद है। यही सम्यक चारित्र है। इसलिए हे भव्य जीवो, अपना आत्मबल जगाओ, सत्पुरुषार्थ करो, स्वयं अभय, अटल, अडल, अकंप अपने में स्वस्थ रहो। फिर यह कर्मादि कोई भी भयभीत या भ्रमित नहीं कर सकते, स्वयं ही क्षय हो जाते। उनके स्वभाव से उत्पाद वे, उनका भी स्वभाव है। जो सत्ता में कर्म पड़े हैं, उनकी समय के अनुसार अपने आप क्षय हो जाते हैं। इसलिए इन सारे अनिष्टों से दूर रहो, क्योंकि कर्मों के उदय, निमित्त, संयोग, मन, पर्याय आदि को देखना ही नहीं है, वहाँ दृष्टि ही नहीं करनी है। ज्ञान का विषय भले बने, जानने में भले आ रहे हैं, परंतु उसी वक्त दृष्टि का विषय कौन? हमारा सर्वोत्कृष्ट, श्रेष्ठ, परमिष्ट, अपना निज शुद्धात्म स्वरूप जो ममल स्वभाव है, उसी का हमें लक्ष्य करना है। इसलिए कहते हैं कि आत्मा में जो पंच महाव्रत, संयम, तप, भक्त आदि के परिणाम होते हैं सो शुभ राग है। यह भी आश्रव है, बंध का कारण है। और राग रहित सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता रूप अपने परम पारिणामिक भाव, ममल स्वभाव में रहना ही सच्चा धर्म है। इसलिए इसी से संवर, निर्जरा और मोक्ष होता है। बाह्य क्रिया सुधरने से मेरे परिणाम सुधरेंगे तथा मंदकषय परिणाम से धर्म होता है, इस प्रकार के अभिप्राय की गंध भी अंतर में रह जाने का नाम मिथ्या वासना है। कि बाहर कुछ करूँगा, अणुव्रत, महाव्रत धारण करूँगा तो मेरी कषाय मंद होगी, कर्म निर्जरित होंगे, ऐसे परिणाम मिथ्या वासना बता रहे हैं। और ऐसी वासना रखकर बाह्य में पंच महाव्रत का पालन तथा दया दानादि की चाहे जितनी क्रिया और मंद कषाय करे तो भी धर्म नहीं होता। अपेक्षा से समझना है बराबर, कहीं भी निषेध नहीं किया जा रहा है, लेकिन धर्म किसे कहा यह बताने का प्रयास किया जा रहा है। अपने स्वभाव स्वरूप के आत्मा में भी ध्यान पूर्वक नीच का अवलंबन लेने पर जो आत्मधर्म होता है वह अनुभव प्रकाश है। उस समय चारित्र गुण की मिश्र दशा होने पर आंशिक निर्मलता व आंशिक मलिनता होती है। वह मलिनता कर्म के कारण से नहीं होती, परंतु स्वयं के मोह, राग, अज्ञान के कारण होती है।
और मोक्ष केवल एक अपने ही आत्मा की पर के संयोगों से रहित शुद्ध अवस्था का नाम मात्र है। इसलिए शुद्ध निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान सहित अपने स्वरूप का चिंतन ध्यान करना कि मैं सिद्ध के समान परम निश्चल हूँ, योग की चंचलता से रहित हूँ, मन वचन काय के 15 योगों से शून्य हूँ, मैं कर्म तथा नो कर्म का आकर्षण करने वाला नहीं, न मेरे में अजीव तत्व है, न आश्रव, न बंध, न संवर, निर्जरा मोक्ष तत्व मेरे में नहीं है। मैं तो सदा ही शुद्ध जीवत्व का धारी एक जीव तत्व परिपूर्ण परमात्मा हूँ। सुख सत्ता चैतन्य बोध यही मेरे प्राण हैं, जिनसे मैं सदा जीवित हूँ। मेरा जीवन मेरी जीवत्व शक्ति से है, इन 10 प्राणों से नहीं। इसलिए व्यवहार में भी कहा जाता है, जैसा ध्यावे वैसा हो जावे। इसलिए निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव का, इसमें रमणता का ही ध्यान करते रहें और आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करते रहें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।